नमस्कार, मैं मणिभूषण। बर्ड्स माइग्रेशन के पांचवें पार्ट के लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम इस वीडियो के अंदर पिछले वीडियो से आगे की तरफ हम स्टडी करते हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि भाई प्रवास या माइग्रेशन का उद्भव कैसे हुआ, माइग्रेशन का मेनली ओरिजिन कैसे हुआ। तो शुरू में प्रवास किसने प्रारंभ किया? सबसे पहले माता पिता का अनुसरण का सिद्धांत त्यागना पड़ा जब यह ज्ञात हुआ कि शरद काल में दक्षिणावर्त यात्रा के समय नव पक्षी युद्ध भी अपने माता पिता से आगे चलते हैं। सबसे पहले भाई कहा कि भाई बच्चे माता पिता का अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो इस प्रकार उनको प्रवास हो जाता है। परंतु कई बार देखा गया कि बच्चे जो पहली बार माइग्रेशन कर रहे हैं अपने माता पिता से भी आगे चलते हैं, तो उनको भाई कैसे रास्ता मालूम पड़ा। अगर ऑल ओवर स्टडी की जाए तो अब यह समझा जाता है कि प्रवास का उद्गम 10 से 20 लाख साल पहले प्लीस्टोसीन काल कल्प में नहीं हुआ, जबकि बल्कि ये करोड़ों वर्ष पहले से निरंतर चल रहा है। मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि प्रवास का जो उद्भव हुआ है 10-20 लाख साल पहले हुआ है प्लीस्टोसीन कल्प में। प्लीस्टोसीन कल्प में क्या हुआ था, हिमयुग आया था जिसके अंदर पूरी पृथ्वी में बर्फ जम गई थी। जब पक्षी क्या है कि अब बर्फ जमने का उनको भोजन की कमी हो गई, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना चालू हुए और इस प्रकार से प्रवास शुरू हुआ। परंतु ये माना गया है कि 10-20 लाख साल पहले से नहीं, उससे भी कहीं पहले से प्रवास रेगुलर चल रहा है। पक्षीविद है जीन डॉर्स्ट। प्रवास का उद्यम टर्शरी, वो कहते हैं कि प्रवास का उद्यम टर्शरी काल में हुआ है, जिसके समय मौसमों के एकांतरण के फलस्वरूप पक्षियों में उसी प्रकार का संचलन हुआ होगा जिसमें आजकल प्रवास करते हैं। टर्शरी कल्प के अंदर भी हिमयुग का दूसरा राउंड आया था या एक हिमयुग आया था। तो इस प्रकार से जिम डर्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। फिर अब जो इसका सर्वाधिक विश्वसनीय सिद्धांत जो प्रवास को बताता है, वह कहता है कि प्रवास को एक विकास प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। प्रवास एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के रूप में है। भूतकाल में उष्णकटिबंधीय पक्षी संभवतः अधिक ठंडे उत्तरी अक्षांशों में फैल गए थे, पर जहां प्रचुर भोजन था, परंतु जाड़ा आने पर वे दक्षिण पे लौटने के लिए बाध्य हो गए थे। प्रजाति के लंबे इतिहास की घटनाओं का क्रम एक जन्मजात प्रचलन में बन गया। विलियम रॉबर्ट्स के अनुसार वर्तमान समय में पक्षियों के संचलन प्रवास का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण लेमार्कवाद या इवोल्यूशन दिखाता है। यह सबसे विश्वसनीय मत है। यह कहता है कि भाई भूतकाल के अंदर जब बहुत पहले क्या हुआ था, खाने के दौरान खाने की खोज के अंदर पक्षी दूर दूर तक फैल गए। अब जब भाई जहां पे गर्मियां थी, जहां पे मौसम उनके अनुकूल था, वहां वो रहते थे, वहां पे थोड़ा आबादी ज्यादा हो गई तो खाने के लिए वह दूर दूर तक जाने लगे, दूर दूर तक अपना जाने लगे। अब हुआ कैसे, नॉर्थ में चले गए। अब नॉर्थ में क्या हुआ, सर्दियों में जाड़ा पड़ने लग गया, वहां पे बर्फ जम गई तो वहां पे बर्फ हिमाच्छन हो गया और पूरा पूरा बर्फ फैल गया। वहां पे तो दूसरे दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दो प्रॉब्लम कैसे हो गई कि भाई एक तो वहां पे बर्फ पड़ गई, ठंड ज्यादा बढ़ गई, दूसरा बर्फ पूरी पृथ्वी मतलब वहां पे जमीन को बर्फ ने ढक लिया, तो उससे उनको दाना पानी बंद हो गया, भोजन नहीं मिलने लगा। तब क्या हुआ, वो वापस अपने घर की तरफ लौट आए जहां पे खाना था। अब ये प्रक्रिया फिर हर साल चालू होने लग गई। अब होता क्या, जब सर्दियां कम हो जाती, वापस वो उधर चल जाते, वहां पे खाना पीना करते, और वापस जब सर्दियां आती अपने क्षेत्र में वापस आ जाते। इस प्रकार से उनमें एक आदत बन गई और धीरे धीरे यह विकास प्रक्रिया में आ गया। यह और विकसित और इवोल्व होता गया माइग्रेशन, और एक प्रजाति से कई प्रजातियों में फैलता गया। तो एक जो विश्वसनीय सिद्धांत कहता है, वो यह कहता है कि जो माइग्रेशन या होमिंग या प्रवास है पक्षियों के अंदर, ये एक विकास प्रक्रिया का ही पार्ट है, जो एक बार ये चालू हुआ, धीरे धीरे इवॉल्व होके आज वर्तमान परिस्थितियों के अंदर माइग्रेशन एक पक्षियों में माइग्रेशन एक उच्च स्थिति को दर्शाता है। अब प्रवास के तात्कालिक कारण या उद्दीपन की बात की जाए कि उस समय प्रवास किस कारण शुरू हुआ था, तो उसके लिए तात्कालिक कारण सिंपल सी बात यही है। सबसे पहले भाई हमने बताया, सबसे पहले तो बेसिक नीड होती है भोजन। मैंने उस अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई भोजन की कमी हुई तो वो दूसरी जगह जाने लगे, अब वहां पर ठंड पड़ी तो वापस लौटने लगे। तो सबसे बेसिक जो कारण है, जो उद्दीपन है, वो सबसे पहला कारण है भोजन। दूसरा उसका होता है प्रजनन के लिए भी प्रवास होता है। सामान्यतः क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में जैसे ही पक्षी मैच्योर होते हैं, उनके गोनेट्स फूलने लग जाते हैं और वह उत्तर की ओर उड़ान आरंभ कर देते हैं। यह कॉन्सेप्ट बताया गया। इसी प्रकार बसंत में प्रकाश की वृद्धि या पतझड़ में कमी से पीयूष ग्रंथि क्रिया करती है। पीयूष ग्रंथि जनोदों को उद्दीपित करती है और फिर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके प्रवास के लिए तीव्र इच्छा करती है। तो ये भी कहते हैं कि भाई जो हार्मोनल इफेक्ट होते हैं, इनके कारण भी
प्रवास करते हैं पक्षी, जिनमें उनके जो जनन ग्रंथियां होती है उनमें एक्टिव, वो फूल जाती है, वह एक्टिव हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, जिससे उनके प्रवास की इच्छा स्टार्ट होती है। परंतु कौन सा कारक वास्तव में माइग्रेशन को उद्दीप्त करता है, मतलब बिहेवियर कारण है कि हार्मोनल कारण है, तंत्रिकी कारण है, इसके बारे में आज तक प्रॉपर स्टडी नहीं, मतलब पूरी तरह अज्ञात है कि इस पे आज भी स्टडी चल रही है कि मेन रीजन क्या है जिसके कारण पक्षियां माइग्रेशन करते हैं। ये लिखा गया है कौन सा कारक वास्तविक उद्दीपन या ट्रिगर है, यह अभी तक अज्ञात है। प्रवास की प्रेरणा किसी ऐसे अनजान चीज से मिलती है जो वार्षिक प्रजनन चक्र का भाग होती है, डेफिनेटली, और यह सभी जातियों में वही हो यह आवश्यक नहीं, यह इन्नेट रिदम से भी सहायता मिलती है। तो इसके बारे में अभी और स्टडी हो रही है, परंतु इसका एग्जैक्ट कारण क्या है, किस कारण से प्रवास के लिए बर्ड्स उत्प्रेरित होते हैं, यह इसकी अभी अज्ञात, इसका कारण है। अब प्रवास का उद्देश्य क्या है, लाभ है। अब सीधी सी बात है, सबसे पहला प्रवास का उद्देश्य है, प्रवास पक्षियों को कठोर जलवायु की पराकाष्ठा से बचाने में सहायक होता है। मतलब जहां ठंड बहुत ज्यादा होने लग जाती है, बर्फ पड़ने लग जाती है, तो फिर पक्षी वहां से निकल जाते हैं, तो वो उस ठंड से बच जाते हैं, और वापस ठंड कम हो जाती है, वापस जाती है। तो मतलब मौसम की कठोरता, मौसम की प्रचंडता से पक्षियों को बचाने में सहायक होता है। तो ये उसका एक उद्देश्य है और लाभ भी है। दूसरा कहता है, दूसरा रीजन है कि पक्षियों को अधिक अच्छा भोजन और अधिक अच्छी दशाएं मिलती है। डेफिनेटली अगर जहां पे ठंड कम होगी वहां पे फूड वगैरह, उनको भोजन अधिक आसानी से मिल पाएगा, तो भोजन के लिए भी ये प्रवास होता है, प्रवास का कारण है, जिससे पक्षी एक जगह से जगह माइग्रेट करते हैं। तीसरा बोलता है भाई उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ी, दक्षिण में आ गए। दक्षिण गोलार्ध में जब गर्मियां चालू हुई, उत्तरी गोलार्ध में ठंड कम हो गई, वापस उत्तर में चले गए। तो इस प्रकार से पक्षी दोनों तरफ के खाद्य आपूर्ति का उपयोग कर सकते हैं, वो एक जगह के डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो उसका तीसरा कारण ये है, तीनों हर जगह से दोनों जगह के फूड का या खाद्य आपूर्ति का वह फायदा उठा सकते हैं। यह इसका तीसरा लाभ होता है। चौथा कहता है, किसी क्षेत्र विशेष के पक्षियों का नियमित अंतरालों पर भारी प्रवास करते हैं ना, वहां के परभक्षियों को भोजन लगातार मिल नहीं पाता, इस प्रकार से पक्षी प्रवसन से परभक्षियों की जनसंख्या बढ़ जाती है। सीधी सी बात है भाई, माइग्रेशन आता है कोई पक्षी, तो वहां पे उनकी जनसंख्या कम हो जाती है, जो उनको शिकार करने वाले एनिमल है उनको शिकार नहीं बन पाता, तो वो भूख के कारण मर जाते हैं। तो इस कारण से उन परभक्षी या शिकारी पक्षी और शिकारी जानवरों की आबादी भी कंट्रोल में रहती है। तो यह इसका पांचवा कुछ लाभ है। इस प्रकार से कुछ लाभ बताए गए हैं जो प्रवास के कारण होते हैं। इसका पांचवा लास्ट टॉपिक है, प्रवास काल में पोषण। ये पोषण कैसे करते हैं या प्रवास करते हैं, जब अपना ये न्यूट्रिशन या कैसे लेते हैं। तो ये सबसे पहली बात, तो जब प्रवास करते हैं उससे पहले पक्षी खा पी के बड़े मोटे तगड़े हो जाते हैं, उनके अंदर काफी संचित भोजन हो जाता है। तो एक तो वो उससे मदद मिल जाते हैं, जिस कहता है कि प्रवास करने में पक्षी ऊर्जा का संचित भंडारण पाया जाता है। पूर्व में जमा हुई वसा का महत्व होता है, जो पूर्व में वो फैट अपने अंदर जमा लेते हैं, उसको वो प्रवास के दौरान खाते हैं। भंडारण उत्पाद के रूप में ग्लाइकोजन के ऊपर वसा का कार्यकी लाभ है, क्योंकि वसा का प्रति इकाई बार अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। डेफिनेटली उनके अंदर खा पी के माइग्रेशन से पहले वह अच्छे डाइट लेके अपना शरीर का वजन बढ़ा के उनमें फैट जमा कर लेते हैं, तो वह उनको प्रवास या माइग्रेशन काल के दौरान शरीर को भोजन आपूर्ति करता है। मतलब उनको अगर रास्ते के दौरान खाना पानी भी नहीं मिले तो उनके अंदर इतना फैट होता है कि उनका शरीर उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रवास काल में मोस्टली पोषण इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे हमारा बर्ड्स माइग्रेशन टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।